हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में जो गामा फंक्शन है उसके रिलेटेड एग्जांपल देख रहे हैं। आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन का जो डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है ये देख सकते हैं। फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन है ये भी हमने इसके प्रूफ सब कुछ देखा है। और आज इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑन गामा फंक्शन। तो देखते हैं किस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ गामा फंक्शन में। मैं यहाँ एक ही एग्जाम्पल देने वाला हूँ, लेकिन एक ही एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको इसके रिलेटेड कितने भी एग्जाम्पल आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल ये सॉल्व करने के लिए मैं जो गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल को क्या कर रहा हूँ, कुछ तो पार्ट आई मान रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इस इंटीग्रल को मैं आई मान रहा हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं फिर आपको क्या करना है, एक ही चीज करनी है। ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने ऑलवेज रखना ही है। तो ये आपको ये क्या हो जाएगा, कंसेप्ट किस तरह हमें करना है ये समझ में आएगा। तो ये जो है गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। अदरवाइज हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये n का रिप्लेसमेंट दोनों साइड में भी n+1 से करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x⁻n हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गामा n+1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, n इंटू गामा n होती है। अदरवाइज जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो गामा n+1 की जो वैल्यू है ये क्या है, इस तरह है। तो हमेशा ये जो गामा फंक्शन का कंसेप्ट है आपके सामने है, तो ये चीज आपको डेफिनेटली ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये पार्ट आप देखेंगे इसके साथ कंपेयर करोगे तो यह e⁻ टाइम्स वेरिएबल है, यह e⁻a टाइम्स वेरिएबल है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, ये जो ax है ax को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। तो ax इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करना है मुझे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो a है लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये को क्या होना है, 1/a हो जाएगा। और फिर इसका जब डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो ये x है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और उसी तरह ये जो 1/a है कांस्टेंट रहेगा, और ये जो t है, t का जो चेंज होने वाला है वो क्या होने वाला है, d टाइम्स t होने वाला है। तो ये d टाइम्स t बोलना गलत होगा, तो ये dt हो जाएगा। अब हम इसके लिमिट देख रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लिमिट दिए हैं ये किसके रिलेटेड है, x के रिलेटेड है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं ये लिमिट्स किसके हैं, x की लिमिट है। तो हम यहाँ इंटीग्रल के यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो लिमिट्स है, लिमिट्स क्या क्या है, 0 टू इंफिनिटी है। तो हम ये जो x की लिमिट है, x की लिमिट ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जब ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है, यहाँ x है, सॉरी 0 है। तो ये इंटू यहाँ क्या होना है 0, तो ये इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये t का लिमिट यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और फिर यही सब्स्टिट्यूशन में जब हम x की वैल्यू जब इंफिनिटी पुट करते हैं अपर लिमिट की, तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ही मिल जाएगा। तो ये t का लिमिट है वो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, इंफिनिटी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें इसके लिमिट देखने पड़ेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या हो जाता है देखो जरा। अब इस इक्वेशन 1 में जो इंटीग्रल है इस यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो x वेरिएबल में था वो t वेरिएबल में ले रहे हैं। तो t के लिमिट हमें लिखने हैं। तो t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ ax की वैल्यू जो है वो हम t पुट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, t/a भी ले सकते हैं। तो मुझे x की वैल्यू जो है वो क्या करना है, यहाँ t/a पुट करना है।
लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट अच्छी तरह देना है x को, और ब्रैकेट देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, x की जो वैल्यू है टी अपॉन ये पुट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो dx की वैल्यू है वो dx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ये इंटू टी टी है। तो ये जो नीचे दिख रही है गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, वो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा हमारे साथ ही होनी चाहिए, सामने को चाहिए होनी चाहिए, इसलिए हम आपको ये यहाँ ले रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे यहाँ, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, टी की पावर n हो जाएगी। तो हम यहाँ ये जो 1 अपॉन ए रेज़ टू n हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे तो टी रेज़ टू यही पावर है, ये जो पावर n है वो कहाँ आने वाली है, टी के भी पावर हो सकती है, लेकिन ये दोनों एक साथ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पावर है ये पावर क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, और ये जो पावर है ये पावर n+1 जो है 1 की n+1 पावर 1 ही हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में है ये a की भी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर क्या होने वाली है, ये n+1 होने वाली है। तो ये जो a है ये हम आउटसाइड में लेके इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट को आप अच्छी तरह देखोगे तो यहाँ इस तरह t वेरिएबल में है, तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो वैल्यू है हम गैमा ऑफ n+1 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो हम और एक स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ इसके रिलेटेड जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, गैमा ऑफ n+1 ले सकते हैं। लेकिन गैमा ऑफ n+1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ देख सकते हैं n फैक्टोरियल है, तो ये जो गैमा ऑफ n+1 की जो वैल्यू है n फैक्टोरियल मुझे लिखना है, तो ये n जो है वो n लेके हम क्या कर सकते हैं, n टाइम्स फैक्टोरियल यहाँ ले सकते हैं, और इसके रिलेटेड ही वही वैल्यू मैंने लिया है। तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। तो किस तरह हमने ये जो इंटीग्रल सॉल्व किया है आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक बार एक कंसेप्ट आपके सामने है तो इसी तरह के एग्जाम्पल कितने भी क्यों न हो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये जो पार्ट है ये पार्ट देखने के बाद पता चल जाएगा किस तरह हम इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ इस टाइप के रिलेटेड जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं तो यहाँ क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, इवेलुएट। तो इसका इवेलुएट क्या करना है, ये जो पार्ट है ये जो इंटीग्रल है इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो a है a और n है इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 3 ले सकते हैं, और ये जो n है n की वैल्यू समझ सकते हैं हम 4 है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जब आपके पास इस तरह का आइडिया है तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, देखो जरा, ये n फैक्टोरियल अपॉन इस तरह लेने वाले हैं। तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो x की पावर है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन a रेज़ टू क्या होने वाला है 4+1 होने वाला है। और जब हम 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 जो है वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ जो a की पावर है a की पावर क्या हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं 4+1 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल में आप विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये जो पार्ट है इस तरह के लिए क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा दूसरी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ आप देख सकते हैं a की वैल्यू में एज इट इज रखूंगा, और यहाँ जो 4 है 4 के बजाय यहाँ क्या है हम समझ सकते हैं 3/2 है। तो यहाँ
जो पावर 3/2 है तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएंगे। कोई भी नंबर होगा लेकिन यहाँ x की पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। हम 5 लिया, यहाँ हमने जब 2 लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस में a की वैल्यू 2, यहाँ क्या हो जाएगी 5, और यहाँ जो होने वाला है 2⁵5 + 1 होने वाला है। लेकिन आप ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन जितना पॉसिबल हो सके आप कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है और यहाँ 2⁵6 हो जाएगा, और 2⁵6 जो है वो क्या होता है 64 हो जाता है। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें 8 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ 8 कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15/8 इस तरह हो जाएगा। तो हम ये जो एग्जाम्पल है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा मास्टर एग्जाम्पल होगा तो हम अच्छी तरह से ये जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके सामने एक मास्टर एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उस तरह का एग्जाम्पल जब आपके सामने होता है तो हम इजीली वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप के एग्जाम्पल्स। तो ये आप देख सकते हैं क्या है एग्जाम्पल आपके सामने, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁴n/a⁴x dx है। तो ये एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल को कुछ तो i मानने वाला हूँ, और इस i में क्या होने वाला है, ये इंटीग्रेशन है। यहाँ आप थोड़ा सा इसे इक्वेशन नंबर 1 नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है इस इंटीग्रल का, इस इंटीग्रल को मैं क्या करने जा रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करना है। तो ये जो a⁵x है, जब a⁵x न्यूमरेटर में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर जो है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो यहाँ ये जो पार्ट है आपको कैसे दिखेगा, x⁴n × a⁵x। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नहीं तो एज इट इज रहने देते हैं। तो ये इस तरह पार्ट है वो हमें करना है। अब मुझे फिर क्या करना है, ये जो डेफिनेशन थी, फिर ये डेफिनेशन आपके सामने ले रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन को हमें ऑलवेज सामने रखना है। तो यहाँ a⁵x ये इसे एक्सपोनेंशियल टर्म ही कहते हैं, और यहाँ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल की टर्म, फंक्शन की टर्म आप देख सकते हैं। तो ये जो टर्म है e⁻⁻x, उसी तरह मुझे ये बनाने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करना पड़ेगा, जो a⁻⁻x है इसके रिलेटेड मैं क्या पुट कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह यहाँ देखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻ टाइम्स t हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड मैं पूरी तरह एक फंक्शन पुट कर रहा हूँ। तो अब ये सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ। तो लॉगरिथम लेने के बाद ये जो पार्ट है कैसे बनेगा आप यहाँ देख सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो लॉगरिथम लेने के बाद ये जो फंक्शन a⁻x है इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a⁻x हो जाएगा, और ये जो पार्ट है इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e⁻t हो जाएगा। लेकिन फिर लॉग ऑफ m⁻n, जैसे n × log m होता है उसी तरह ये जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पावर -x है वो आगे आएगी, और यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, लॉग ऑफ ये रह जाएगा। और यहाँ भी क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ e⁻t है, इसमें क्या हो जाएगा, -t आगे आ जाएगा, और यहाँ log ऑफ e बन जाएगा। लेकिन हमें पता है log e की जो वैल्यू होती है वो log e की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन और ये जो माइनस साइन है कैंसिल कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड log e के रिलेटेड जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो हम ये वैल्यू भी इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ इस फंक्शन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये log a को मुझे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने के बाद ये जो पार्ट हो जाएगा 1/log a बन जाएगा। तो x = 1/log
लॉग ए इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और जो इसके रिलेटेड जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में होने वाला है 1/log ए कांस्टेंट, और ये जो टी है, टी के रिलेटेड क्या होने वाला है, डी टी होने वाला है। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट्स है लिमिट्स देखने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, ये जो लिमिट्स है लिमिट्स अच्छी तरह देखना है। तो यहाँ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है एक्स के रिलेटेड, तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी एक्स के रिलेटेड जो लिमिट है मैं यहाँ ले रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ भी लिमिट जो है एक्स के है, इसलिए यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें इजीली कौन सा फंक्शन है ये आपके सामने है। इसमें जब हम एक्स के लिमिट पुट करेंगे तो टी के लिमिट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्स का लोअर लिमिट 0 है, तो 0 पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 0 इंटू लॉग ए, फिर ये क्या हो जाएगा 0, तो टी का लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। और इसी में जब हम एक्स के जो अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू लॉग ए क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, और टी का लिमिट मुझे क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस तरह हम यहाँ टी के लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटी यहाँ ले रहे हैं। अब यहाँ जो इक्वेशन 1 आपके सामने है, ये इक्वेशन 1 क्या हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये पहले i इज इक्वल टू लिखना है, तो ये i इज इक्वल टू क्या होता है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है हमें, ये जो t वेरिएबल में है तो पहले t के लिमिट चेंज करने हैं, तो t के लिमिट क्या हो जाएंगे 0 टू इन्फिनिटी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक्स रेस टू एन है, लेकिन यहाँ x की जो वैल्यू है, आप ये जो x की वैल्यू है फिर थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, नहीं तो x की वैल्यू एज इट इज ले लो। तो यहाँ x की जब वैल्यू हम लेने वाले हैं तो मुझे अच्छी तरह ब्रैकेट में ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ये जो वैल्यू है आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन ए रेस टू एक्स की वैल्यू पूरी तरह e रेस टू माइनस टी है, तो ए रेस टू माइनस एक्स की वैल्यू पूरी तरह वही ले रहे हैं। और डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी एक्स की वैल्यू भी 1/log ए इंटू जो डी टी है ये भी आपके सामने है ही। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a ब्रैकेट रेस टू n हो जाएगा इंटू यहाँ क्या होना है, इसका न्यूमरेटर में t तो जो था t की जो पावर है वही उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, यही n आने वाली है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये जो 1/log a का टर्म है ये टर्म इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, तो ये n+1 होने वाला है। और इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। और ये पार्ट आप जब एक्सपोनेंशियल का पहले और टी रेज़ टू n का बाद में देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इंटीग्रेशन में ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1/log a ब्रैकेट रेज़ टू कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज़ टू ये जो पावर n+1 है ये पावर यहाँ से लेके हम कहाँ ला सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है हम इसके जगह लिखने वाले हैं, तो सॉरी इसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो ये 1/ क्या करना है 1/log ऑफ a ब्रैकेट रेज़ टू n+1। और इसके लिए जब हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे, देखो इसकी तरह ही है लेकिन सिर्फ वेरिएबल ही चेंज हुआ है, तो इसके रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, गैमा ऑफ n+1 हो जाएगा। लेकिन गैमा ऑफ n+1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ जो इस फार्मूला आपके सामने है ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये जो n फैक्टोरियल होने वाला है हम कहाँ लेते हैं, न्यूमरेटर में लेते हैं। तो ये जो पार्ट है इसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल हमने आपके सामने दिया है और इसी तरह हो जाएगा। और ये किसके रिलेटेड है आप तो देख ही सकते हैं। तो ये जो पार्ट हम ले रहे हैं
आई इज इक्वल टू ये पार्ट, तो इसका ये इंटीग्रल हमें मिला है। अब ये हम मास्टर एग्जाम्पल कह के बोलेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मास्टर एग्जाम्पल है आपको यहाँ देख सकते हैं, जब एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ तो इस एग्जाम्पल में जब ऐसा एग्जाम्पल है, इवेलुएट इस तरह का इंटीग्रल है, तो ये इवेलुएट करने के लिए हमें जब ऐसा मास्टर एग्जाम्पल आपके सामने है तो ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मुझे ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इंटीग्रल सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल में मुझे सिर्फ क्या करना है, इस तरह का जो इंटीग्रल है, सॉरी ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये n की वैल्यूज हम समझ सकते हैं 6 है और a की वैल्यू क्या है 5 है, तो x रेज़ टू 6 अपॉन 5 रेज़ टू x, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो पार्ट है, ये पार्ट मास्टर एग्जाम्पल का ये ले रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं x की पावर जो है यह 6 है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 6 + 1, लेकिन यहाँ बेस की टर्म जो 5 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 5 ही लिखना है। और ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 720 हो जाएगी, और ये क्या होने वाला है log ऑफ 5 ब्रैकेट रेज़ टू ये जो पार्ट होने वाला है ये क्या हो जाएगा 7 पावर हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी a की वैल्यू और कोई भी n की वैल्यू आप ले लो, आपको ये एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो गामा फंक्शन है इसके रिलेटेड 5 to 6 वीडियोस बनाए हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मास्टर एग्जाम्पल कह के दिए हैं। उस तरफ के एग्जाम्पल आपके पास हो तो कौन सा भी ऑब्जेक्टिव कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप इस तरह के जो एग्जाम्पल आते हैं गामा फंक्शन के वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक लाइक आपका बनता ही है, और ये जो मेरा चैनल है आर्यन मैथ्स वो भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाएंगे तो आपको जो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।